हेलो गाइस, दिस इज मुहीब और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है सी प्लस प्लस कोर्स का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड एपल्स को कवर कर रही है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टेड एपल्स का इंट्रोडक्शन कर रही है कि नेस्टेड एपल्स है क्या। तो कॉमन इंट्रोडक्शन हम इस तरह कर रही है कि एन एफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर एफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड एपल्स, जो कि ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट और कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप लोग किस तरह करोगी, तो आपने इस तरह करना है कि एन एफ स्टेटमेंट इनसाइड एन एफ स्टेटमेंट और एन एफ स्टेटमेंट इनसाइड एन एल स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड एफ एल्स। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर हमने जो है ना एक कवर एफ स्टेटमेंट का यूज किया है, तो उसको हम नेस्टेड एफ एल्स कहते हैं। एज वेल एज अगर हमारे पास एक एल स्टेटमेंट है और उसके अंदर हमने जो ना एक एफ स्टेटमेंट का यूज किया है, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड एफ एल्स। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग जो ना नेस्टेड एपल्स का सिंटैक्स भी समझ आ जाएगा। और हमारे पास क्या है कि नेस्टेड एपल्स के मुख्तलिफ केसेस है, तो आप लोगों को जो ना केस वन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज को समझना है, वो हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली करके आ रहा हूँ कि कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और साथ साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लिख रहा हूँ कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, और यहाँ पर इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, तो न्यू फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। आई स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std int main parenthesis curly brackets return return 0। यहाँ पर स्ट्रिंग को देखिए, तो गाइस स्ट्रिंग के नाम से पता चलता है कि एक सेंटेंस या मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट, समझ रहे हो आप लोग। तो गाइस स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है कि जिसके अंदर हमने जो है ना जिसके अंदर हम जो है ना स्ट्रिंग मतलब एक स्टेटमेंट्स नाम कुछ भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग, समझ रहे हो आप लोग। मतलब ये है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट को जो है ना स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करूँ, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने जो है ना लिखा है। उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि यूजर नेम, और उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। वेरिएबल का जो नेम है वो आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ईसीएन कर रहा हूँ स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यार, यूजर नेम हमारे पास वेरिएबल का नाम है, तो यूजर नेम को हम क्या कर रही है कि यूजर से इनपुट लेते हैं और उसके बाद सी आउट कर रहे हैं यूजर नेम को, ठीक है। यूजर नेम, समझ रहे हो आप लोग। तो चलिए यार, इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, और तो यार ये हमने कुछ गड़बड़ करिया है कि यूजर नेम यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। तो यार इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ जल्दी से, तो यार ये हो गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम जो है ना इस यूजर नेम वेरिएबल के अंदर जो हमने अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया था, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। इस स्ट्रिंग सॉरी इस यूजर नेम वेरिएबल के अंदर जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सपोज लिख रहा हूँ कि जेसन फाइल, और एंटर करने के बाद ये अगेन आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, तो हमने यूजर नेम के अंदर स्टोर किया क्या, जेसन फाइल। उसके बाद सी आउट किया है यूजर नेम को, तो यहाँ पर आ रहा है कि जेसन फाइल। इस तरह आप लोग ये भी कर सकते हैं। देखो सपोज यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि हमारे पास क्या है, यूजर नेम के नाम से है, और डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है। यूजर नेम को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो आप लोग किस तरह असाइन करोगे, तो आपने डबल कोट्स में क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करना है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जेसन फाइल। देखो गाइस, यहाँ पर हमने एक यूजर नेम से हमने जो ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। जब भी मैं इस यूजर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं, इसको असाइनिंग कहते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर जब भी मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, वो वैल्यू या मतलब ये वो स्टेटमेंट हमने डबल कोट्स में लिखना है।
देखो इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। कंपाइल एंड रन। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को जेसन फाइल, जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, वो हमने एक नाम है यार एक्चुअली, वो हमने यूजर नेम को जो है ना असाइन किया है और यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज अब हम जो है ना अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो वो प्रॉब्लम क्या है कि हम एक लॉगिन सिस्टम के लिए यहाँ पर कोड लिखते हैं। देखो उस लॉगिन सिस्टम में होगा ये कि यूजर से एक पासवर्ड और यूजर नेम इनपुट आएगा, फिर हमने उस पासवर्ड और यूजर नेम को चेक करना है। अगर दोनों ट्रू है तो हमने डिस्प्ले करना है कि लॉगिन सक्सेसफुल। अगर दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, अगर पासवर्ड ट्रू नहीं है तो हमने डिस्प्ले करना कि इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर यूजर नेम ट्रू नहीं है तो हमने ये डिस्प्ले करना है कि यूजर नेम नॉट फाउंड और यूजर नेम इनकरेक्ट। समझ रहे हो आप लोग? तो यार इस कोड को जल्दी से लिखते हैं, ठीक है गाइज। तो एक्चुअली मैं कर कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ यूजर नेम। समझ रहे हो आप लोग? यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। स्ट्रिंग टाइप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर जिसको हमने नाम दिया यूजर नेम, इसको मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। सी आउट पर हमने लिखना है एंटर यूजर नेम। उसके बाद यार ये कॉलन और लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पर सीएन कर रहा हूँ यूजर नेम को मैं यूजर नेम, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस बार मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूंगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप है और इसको मैं नाम दे रहा हूँ पासवर्ड। समझ रहे हो आप लोग? पासवर्ड। और इसको यूजर से इनपुट ले रहा हूँ सी आउट एंटर पासवर्ड। यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमने लिखा, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हमने क्या करना है, हमने जो है ना पासवर्ड को यूजर से इनपुट लेना है, सीएन करना है पासवर्ड। और यहाँ पर हम अपना लॉजिक जो ना लिखते हैं, ठीक है। हम नेस्टेड एपेल्स का यूज कर रहे हैं। अब आप लोगों को अभी सिंटेक्स भी समझ आ जाएगा, केस नंबर 1 भी नेस्टेड एपेल्स का जो ना आप लोगों को समझ आ जाएगा, एज वेल एज ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एप स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, एप, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एपो यूजर नेम इक्वल टू क्या, यूजर नेम इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मुहिब राही, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स और यहाँ पर एक और एप का यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको कहते हैं नेस्टेड एपेल्स। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डबल कोट्स के दरमियान हमने लिखना है ASDF 1 2 3 4, और उसके बाद हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगाना है और एक मैसेज प्रिंट करना है। अगर ये दोनों ट्रू है, मतलब ये है कि ये जो एप ब्लैक है यूजर नेम, अगर हमारे पास यूजर से ये इनपुट आ गया और पासवर्ड हमारे पास ये इनपुट आ गया, तो अगर दोनों ट्रू हो गया, दोनों एप स्टेटमेंट, तो उस सिचुएशन में हमने ये डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्या डिस्प्ले करना है कि लॉग इन सक्सेसफुल। समझ रहे हो आप लोग? सक्सेसफुल। और उसके बाद यहाँ पर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पर ये जो हमारे पास एप ब्लॉक है, ये एप ब्लॉक, इसके अंदर हमने लिखा है कि पासवर्ड इक्वल टू ASDF 1 2 3 4। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस एप ब्लॉक का एल्स ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। तो आपने वो कहाँ पर लिखना है, तो ये जो एप ब्लॉक का जो करली ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर इसके सामने अपने लिखना है एल्स और पेरेंथेसिस, सॉरी यार, एल्स करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है। वो मैसेज क्या है यार? मैसेज ये है गाइस कि देखो अगर पासवर्ड यूजर से इनपुट ये नहीं आई है, मतलब ये कि यूजर ने गलत पासवर्ड एंटर किया, तो उस सिचुएशन में हमने यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले करना है। अगर यूजर ने ये डिस्प्ले किया तो ऑब्वियसली फिर ये हमारे पास ये जो सी आउट है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर ने ये एंटर नहीं किया, इनपुट नहीं किया, कोई और इनपुट किया, तो सिचुएशन में हमने कहना है कि इनकरेक्ट पासवर्ड। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड ये तो हो गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमने जो है ना, ये जो हमारे पास एप ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है, एप ब्लॉक है।
अगर यूजर ने ये एंटर नहीं किया तो उस सिचुएशन में इस ब्लॉक जो है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में ये एल्स फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस ऐप का जो एल्स है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर इस ऐप ब्लॉक का जो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज हो गया है, उसके सामने आपने क्या करना है, एल्स ब्लॉक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी आउट कर रहा हूँ कि यूजर नेम नॉट फाउंड। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोगों के साथ चॉइस है। और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और इसको मैं जल्दी से रन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये हमारा सारा कोड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो आई होप कि ये वर्क करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम बता रहे हैं कि एंटर यूजर नेम। देखो यूजर नेम हमारे पास वहां पर क्या था, ये था कि MUHIBRAHI, एंटर करूंगा। उसके बाद पासवर्ड क्या था, ASDF, उसके बाद 1 2 3 4 एंटर करूंगा। तो यहाँ पर हम बता रहे कि लॉगिन सक्सेसफुल। समझ रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा जो है ना प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ, रन टाइम विंडो, और ये हो गया यार। चल ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है ना यहाँ पर यूजर नेम यूजर सी इनपुट लिया है, पासवर्ड भी इनपुट लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये किया कि ऐप ब्लॉक को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यार यूजर नेम इक्वल टू मुहिब राही, तो यस यहाँ पर यूजर ने जो यूजर नेम एंटर किया है वो हमारे पास मुहिब राही है। तो यार ऑब्वियसली है, यूजर नेम हमारे पास क्या है, मुहिब राही। तो क्या करेगा, इस ऐप ब्लॉक, ये जो हमारे पास ऐप स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐप ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर एक और कंडीशन है, और एक और कंडीशन हमारे पास ये, पासवर्ड इक्वल टू दिस। हमारे पास पासवर्ड ये है तो ऑब्वियसली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूजर ने जो एंटर किया है वो हमारे पास ASTF1234 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ऐप ब्लॉक है ये भी ट्रू है। तो उसके बाद क्या करेगा कि इस ऐप ब्लॉक के अंदर जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये सी आउट है, ये हमने डिस्प्ले किया कि लॉगिन सक्सेसफुल। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, और बाकी हमारा जो प्रोग्राम है उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम जो है ना एक और केस को देखते हैं जल्दी सी। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इस बार मैं एक काम करूँ कि पासवर्ड को मैं जो है ना गलत एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर नेम तो मैं ट्रू एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुहिब राही एंटर करूंगा, पासवर्ड में जो ना गलत एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है ना एक काम किया, हमारा जो यूजर नेम था वो भी गलत है, एज वेल एज पासवर्ड भी गलत है। तो यहाँ पर हम बता रहे कि यूजर नेम नॉट फाउंड। तो यहाँ पर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर नेम यूजर से इनपुट लिया है और पासवर्ड भी इनपुट लिया है। देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यूजर नेम इक्वल टू दिस मुहिब राही है, नहीं है। यूजर यहाँ पर यूजर ने जो नाम एंटर किया है वो गलत है, मुहिब राही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ऐप ब्लॉक के अंदर जो है ना जाएगा, ऐप ब्लॉक के अंदर क्या करेगा, जाएगा। तो चलो ऐप ब्लॉक के अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पासवर्ड जो है ना, देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो, एक्चुअली ऐप ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐप ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा। देखो यहाँ पर हमने जो है ना यूजर नेम हमने जो है ना यूजर नेम और हमारा जो पासवर्ड है वो हमने यूजर से इनपुट लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ऐप कंडीशन है वो चेक नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर नेम भी इनपुट लिया, उसके बाद पासवर्ड एंटर यूजर से हमने इनपुट लिया। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। ये कंडीशन चेक हुआ है, यूजर नेम ये है तो नहीं है। तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद डायरेक्टली ये इस ऐप ब्लॉक का जो एल्स ब्लॉक है वो हमारे पास ये है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यूजर नेम नॉट फाउंड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यार हमने तो पासवर्ड भी एंटर किया, तो इसलिए हमने एंटर किया कि ऐप ब्लॉक चेक करने से पहले हमने एंटर किया है, तो ऑब्वियसली यार फिर तो हमने वो पासवर्ड एंटर करना ही करना है। ठीक है, देखो तो आई होप कि आप लोगों को जो ना समझ ये चीज आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यूजर से जो यूजर नेम भी इनपुट लिया है एज वेल एज पासवर्ड भी लिया है, और उसके बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो बस कंडीशन चेक कर ऐप ब्लॉक को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम ये है तो नहीं है, यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम का स्पेलिंग है वो गलत है और यहाँ पर ये होना चाहिए था। यार ये ब्लॉक चेक करेगा, ये ट्रू नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जो है ना इस ऐप ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या करेगा, एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा।
और यहाँ पर जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूजर नेम नॉट फाउंड। अब एक और केस को देखते हैं जल्दी से, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और प्रोग्राम जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखो इस बार मैं काम कर रहा हूँ कि यूजर नेम ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, और एंटर करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मैं कुछ भी ले रहा हूँ यार, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटर इनकरेक्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो थोड़ा बहुत, और अभी आप लोगों को जो ना समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये कि हमने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड तो हमने यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद हम ऐप कंडीशन चेक कर रहे हैं। ऐप कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यूजर नेम ये है, तो यार ऑब्वियसली है, यहाँ पर यूजर ने जो यूजर नेम एंटर किया है वो हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर हमने ऐप कंडीशन के अंदर, ऐप स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद ऐप, इस ऐप ब्लैक के अंदर जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इस करली ब्रैकेट से जो ना इस ऐप का जो ब्लैक है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा, इस ऐप को चेक करेगा। पासवर्ड हमारे पास ये है, तो यार पासवर्ड तो ये नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूजर ने गलत पासवर्ड एंटर किया, तो पासवर्ड ये नहीं है। तो उसके बाद क्या करेगा, डायरेक्टली इस ऐप का जो एल्स है वहां पर जाकर जो कुछ है उसको एग्जीक्यूट करे। तो इस ऐप का जो एल्स है वो ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड तो इनकर गया, कंडीशन चेक नहीं हुआ, सॉरी कंडीशन चेक हुआ लेकिन करेक्ट नहीं है, तो ऐप ब्लैक के बॉडी में नहीं जाएगा। और यहाँ पर एल्स को एग्जीक्यूट करे, तो एल्स में क्या है, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ना ये चीज समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम कुछ जल्दी से लिखते हैं, वो भी इसके तरह है, लेकिन देखो मैं काम कर रहा हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और प्रोग्राम जल्दी से जो ना हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्टार्ट ले रहा हूँ। तो हमारे पास एक और प्रोग्राम क्या है यार, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। देखो गाइस, हम इस बार जो है एटीएम सिमुलेशन का कोड लिखते हैं। ठीक है, एटीएम सिमुलेशन का मतलब है कि एटीएम वर्क कैसे कर रहा है। तो एटीएम में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमने अपना पिन एंटर करना है, उसके बाद हमारे पास जो है ना ऑप्शन होते हैं कि एंटर करो वन ऑप्शन विदड्रॉ के लिए, और टू ऑप्शन एंटर कर लो मनी चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल के जरिए हम जो है ना हमारा जो नेस्टेड एपेल्स का केस नंबर 2 है वो भी आप लोगों को ना समझ आ जाएगा, एज वेल एज एग्जांपल भी आप लोगों को जो ना समझ आ जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार एटीएम सिमुलेशन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, पेन। समझ रहे हो आप लोग, पेन। और इसके बाद मैं इसको यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, सी आउट एंटर पेन, और इसको मैं सीएन कर रहा हूँ। ठीक है, पेन को मैं क्या कर रहा हूँ, सीएन कर रहा हूँ, पेन। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑप्शन के नाम पे। ठीक है, लेकिन वो मैं फ्लोट टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट ऑप्शन। और यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ कि यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एंटर ऑप्शन, एंटर ऑप्शन। इसको इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सीएन कर रहे हैं ऑप्शन को, ऑप्शन। समझ रहे हो आप लोग। देखो इसके बाद हमने क्या करना है, हम नेस्टेड एपेल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड एपेल्स का हम क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलो यार जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ, उसके बाद एफ, और यहाँ पर हमने लिखना है पेन इक्वल टू दिस, तो डबल कोट्स के दरमियान हम लिखते हैं 9080। समझ रहे हो। और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट से कहना है, यहाँ पर एक और एफ का यूज हम कर रहे हैं कि एफ ऑप्शन इक्वल टू इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है सी आउट, यहाँ पर हमने लिखना है विथड्रॉ मनी, और उसके बाद हमें करना है विथड्रॉ मनी, ये हमने लिखा। और यहाँ पर इस, अगर हमारे पास ये जो एप ब्लैक है ये वाला, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पर आएगा, एल्स को चेक करेगा, एल्स के अंदर जो कुछ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी आउट
इनवैलिड ऑप्शन, समझ रहे हो, इनवैलिड इनवैलिड ऑप्शन। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पर मैं एक और काम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमने एक्चुअली एक काम करना था, जो कि ये है कि हमारे पास एक और ऑप्शन बी है, ठीक है, एक और ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। तो यहाँ पर मैं एल्स एफ लगा रहा हूँ, एल्स एफ, और यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास क्या है कि वो है ऑप्शन ऑप्शन इक्वल टू तो सिचुएशन में हमने डिस्प्ले करना है कि सी आउट चिक मनी, समझ रहे हो, चिक मनी। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर चिक मनी। देखो गाइस यहाँ पर जो है ना, इस एप ब्लैक का जो एल्स है यहाँ पर मैं अभी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स इसके बाद हमने सी आउट करना है क्या कि इनवैलिड ऑप्शन, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है गाइस कि इनवैलिड ऑप्शन तो हो गया। यहाँ पर हमने एक काम करना है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ए ब्लैक है इसका एल्स लिखते हैं यहाँ पर, सी आउट इनकरेक्ट फैन। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इनकरेक्ट डबल कोट्स के दरमियान इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और सॉरी इनकरेक्ट पेन, यार मैं कर क्या रहा हूँ यार आज। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं जल्दी से रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सारा कोड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है इंक्लूड आई स्ट्रीम यहाँ पर है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्क करेगा। चलो इसको मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि क्यों आ रहा है, मैं इसको जल्दी से देखता हूँ कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं रन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ना एरर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कोड है हमारा, यहाँ से जो ना स्टार्ट हो गया है, और ये दरमियान में हमारे पास हमने कमेंट आउट किया है। इसको मैं जल्दी से यार एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। गाइस यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने जो है कर्ली ब्रैकेट्स ज्यादा लिखा है, ठीक है। अब मैं इस बार इसको रन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यार ये वर्क करेगा, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर हमने अपना पेन एंटर करना है, जो कि क्या है कि 9080 एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर बता रहे कि एंटर ऑप्शन, अगर मैं 2 एंटर करूंगा तो यहाँ पर सॉरी यार हमने अगेन जो है ना गलत एंटर कर दिया, इसलिए यार ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, तो यार इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नहीं समझते, ठीक है। देखो हमने जो अगेन मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि पेन एंटर कर रहा हूँ 9080 एंटर, यहाँ पर ऑप्शन एंटर कर रहा हूँ 2, तो एंटर करने के बाद चेक मनी। तो गाइज यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर समझते हैं इस चीज को, ठीक है, जल्दी सी। तो गाइज यहाँ पर हमने जो है ना यूजर से इनपुट लिया है पेन एज वेल एज ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए ब्लॉक को जो है ना चेक करेगा, पेन ये है तो ऑब्वियसली यार ये है, यहाँ पर यूजर से इनपुट जो आ गया है वो हमारे पास 9080 है, ठीक है। तो पेन तो करेक्ट है। उसके बाद इस ऐप के बारे में जाएगा, इस ऐप ब्लॉक को चेक करेगा, इस ऐप ब्लॉक को चेक करने के बाद क्या करेगा, देखो ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 1 नहीं है तो इसको जो है ना स्किप करेगा, और यहाँ पर एल्स ऐप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेगा ऑप्शन 2 है तो ऑब्वियसली यार 2 है, तो इस ऐप ब्लॉक के अंदर जाएगा और यहाँ पर जो कुछ है तो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चिक मनी आ रहा है, ठीक है। देखो अब एक और देखते हैं, अगर सपोज हमारे पास हमने जो ऑप्शन है वो हमने सपोज इनवैलिड एंटर किया, मतलब ये है कि 1 2 के अलावा हमने एंटर किया, तो सिचुएशन में क्या करें। तो यहाँ पर जल्दी से मैं चेक कर रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ कि 90 80 एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा हूँ तो इनवैलिड ऑप्शन। तो यार ये बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और काम कर रहा हूँ, अगर हमारे पास पेन इनकरेक्ट है तो क्या होगा, पेन इनकरेक्ट है तो क्या होगा।
अच्छा ठीक है, पेन इनकरेक्ट है अगर हमने गलत कर दिया। उसके बाद ऑप्शन भी ले रहा तो ऑब्वियसली ऑप्शन तो लेगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पेन आ रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में क्वेश्चन जो है ना जल्दी से लिखते हैं और फिर इस लेक्चर को ना हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से मैं अगेन स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस बार हमें कोड लिखते हैं। हमने क्या करना है कि इस बार हम जो है ना नेस्टेड एपेल्स का जो केस नंबर 3 है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि इस बार हम ये कर रहे कि हमने यूजर से ना 3 पेरेंट्स का जो एज है वो हमने इनपुट लेना है। उसके बाद हमारा कोड ये बताएगा कि उन 3 पेरेंट में से कौन यंगेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ यार, एंट एज वन कामा एज 2 कामा एज 3 उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। सी आउट, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एंटर एज वन और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन सीएन कर रहा हूँ एज वन को सॉरी यार ये मैं कर क्या रहा हूँ यार, एज 1 और इसके बाद मैं जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल वी और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर हमने H2 करना है और यहाँ पर हमने यहाँ पर भी H2 करना है, ठीक है। और यहाँ पर H3 कर रहे हैं हम और इसके बाद यहाँ पर भी H3 कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर नेस्टेड एपेल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास सिर्फ एपेल्स भी हो सकता है लेकिन वहां पर हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है और हमने जो ना अभी तक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं सीखा, ठीक है। तो यार यहाँ पर एप लिखते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एज 1 लेस देन एज, सॉरी यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, एज 1 लेस देन एज 2, समझ रहे हो आप लोग, एज 2। तो उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर एक और एप का यूज करना है कि एज 1 लेस देन एज 3, एज 1 लेस देन एज 3। तो यार यहाँ पर एज 1 हमने लिखना था, एज 1 लेस देन एज 3। तो उसके सिचुएशन में अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर हमने ये सी आउट करना है, ये एग्जीक्यूट करना है कि एज 1 इज द यंगेस्ट। एज 1 या मतलब ये है कि friend 1 is the youngest, समझ रहे आप लोग, youngest। अच्छा ठीक है ये तो हो गया, youngest is the youngest। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर ये तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक है, ये जो हमारे पास एफ ब्लॉक है इसका एल्स ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एज 1 एज 3 से लेस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि हमारे पास एज 3 लेस होगा, ठीक है। एज 1 हमारे पास एज 3 से लेस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या होगा कि एज 3 लेस होगा। तो यहाँ पर मैं एल्स ब्लॉक के अंदर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो। सी आउट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एज 3 या friend 3, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि friend 3 is the youngest। आई होप कि आप लोगों को ना समझ आ रहा है, ठीक है। यंगेस्ट इज द यंगेस्ट, तो यहाँ पर एन हमने लिखा था यंगेस्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमें काम कर रही जो कि ये है कि हमारे पास ये जो एप है इसका एल्स ब्लॉक यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एल्स यहाँ पर हमने क्या करना है, सी आउट नहीं करना बल्कि एक और कंडीशन लगाना है। वो कंडीशन हमारे पास क्या है, वो कंडीशन हमारे पास ये है कि एफ इस बार H2 के लिए लिखते हैं, ठीक है। H2 लेस देन एज 1 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से कवर एफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एज 2 लेस देन एज 3, ठीक है।
एज 3। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स और सी आउट कर रहा हूँ। क्या सी आउट कर रहा हूँ यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या है, एज 2 एज द यंगेस्ट। एज 2 या मतलब ये कि फ्रेंड 2 फ्रेंड फ्रेंड 2 is the youngest। ठीक है, फ्रेंड 2 is the youngest। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एफ ब्लैक है इसका एल्स लिखते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इस एफ ब्लैक का हम एल्स लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि एल्स सी आउट। देखो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखना है कि फ्रेंड 3 एज द यंगेस्ट। फ्रेंड देखो यहाँ पर एक्चुअली हमने यहाँ पर नहीं लिखना था, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि एक्चुअली हमने क्या लिखना है। देखो अगर हमारे पास H2 लेस नहीं है H3 से, तो ऑब्वियसली H3 लेस होगा, तो यहाँ पर एक्चुअली हमने लिखना था, ठीक है। तो एल्स, और यहाँ पर हमने सी आउट करना है, डबल कोट्स लिखना है कि फ्रेंड 3 is the youngest। और इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस कोड को रन कर रहे हैं कि यार ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम सब कुछ है, ठीक है। और ये हमारा कोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो ये हमारे पास कंपाइल हो गया है। तो यहाँ पर हमने एक काम करना है, 3 फ्रेंड्स का एज एंटर करना है, ठीक है, एज 1 एंटर करना, मतलब कि फ्रेंड नंबर 1 का एज हमने एंटर करना है। तो हमारे पास सपोज 20 है, एक का 30 है, एक का 50 है। तो यहाँ पर हम बता रहे कि फ्रेंड 1 इज द यंगेस्ट। समझ रहे हो, फ्रेंड 1 इसलिए यंगेस्ट है कि उसका जो एज है वो 20 है, ठीक है। तो जिसका भी एज लेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास यंगेस्ट होगा। तो गाइस दिस फॉर आवर टुडे लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी मीट अगेन विद यू। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना एक जेम के लिए कोड लिखना है, और वो आपने क्या करना है कि नेस्टेड एप्पल से आपने लिखना है, ठीक है। आपने कोड इस तरह लिखना है कि अगर हमारे पास किसी पर्सन का एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है और इसके साथ साथ उसके साथ जेम का टिकट है, तो वो हमारे पास अलाउड है जेम में। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है, मतलब या हमारे पास टिकट नहीं है, तो आपने डिस्प्ले करना कि टिकट आपके पास नहीं। अगर एज हमारे पास क्या है, ग्रेटर नहीं है 18 सी, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर एज ग्रेटर नहीं है 18 सी, तो उस सिचुएशन में आपने ये डिस्प्ले करना कि यू आर अंडर एज। सो गाइस ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नाउ गिव मी परमिशन टू गो।